उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश में जागरूकता फैला के इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे किया, गिरफ्तारियां भी दी, लेकिन केंद्र की सरकार पर कोई जू न चली। इसलिए अब हमने तय किया आने वाले 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक बेहद विशाल सशक्त प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। संसद से रातों रात हटा दी गई बाबा साहब की प्रतिमा। तमाम बहुजन संगठनों ने 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का एक अपील कर दी है और तमाम सैकड़ों की संख्या में संगठन जो है दिल्ली जंतर मंतर आने को आतुर है। मेरे साथ माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी हैं। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा संसद में लगी थी, वो बड़े संघर्षों के बाद लगी। जिस वक्त आरपीआई का नेतृत्व बुद्धप्रिय मौर्य जी कर रहे थे, उनके नेतृत्व में संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का आंदोलन चला 1964 से, और उस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए, अनेकों माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, बहुत सारे लोगों की जेल में डेथ भी हुई। और इतने लंबे आंदोलन के बाद 1967 में 2 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा संसद में स्थापित हुई और देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उस वक्त उद्घाटन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा नहीं करती, जो भारत के संविधान को बदलने की साजिश रच रही थी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से, उनकी विचारधारा से नफरत करती है, उसने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो संविधान को बदलने का लक्ष्य रखा और उसमें 400 पार का जो नारा दिया चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने से पहले उन्हें लग रहा था कि ये 400 पार जाएगा और उनका बहुत भारी भरकम बहुमत से सरकार बनेगी और वो जो चाहेंगे वो करेंगे और संविधान को बदलेंगे। आश्वस्त थे वो तो पूरी तरह से, वो आश्वस्त थे। तो 2-3 की रात को, चूँकि 4 तारीख को चुनाव के परिणाम आने थे, 3 तारीख की शाम को एग्जिट पोल्स आने थे, तो एकदम उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने रातों रात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को और कुछ अन्य ज्योतिबा फूले जी, बिरसा मुंडा जी, गांधी जी, इनकी भी प्रतिमाओं को वहाँ से हटाया और एक किनारे में ले जाकर एक साइड में 15 मूर्तियाँ इकट्ठी लगा दी और उसको नाम दिया प्रेरणा स्थल। और ये सब साजिश केवल बाबा साहेब की मूर्ति को हटाने के लिए की गई। मतलब दूसरी मूर्तियों की आड़ में बाबा साहब की प्रतिमा हटानी थी, आप ये आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ। और वो ये जानते थे कि एग्जिट पोल आएंगे तो सबका ध्यान एग्जिट पोल्स पे और उस पर चर्चा पे होगा, जो डिबेट्स होंगी टीवी पर। 4 को चुनाव के नतीजे आएंगे तो सब लोग टीवी पे, सबकी नज़रें होंगी। फिर रिजल्ट जो आएंगे उसके ऊपर जो डिबेट्स होंगी अलग अलग टीवी चैनल पर, सबका ध्यान उस पर होगा। तो बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने वाले मुद्दे पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और इसी तरह का हुआ भी। हमें खुद 7 तारीख को पता चला, तुरंत हम लोग हरकत में आए। हमने सब लोगों से बात की, हमने लोगों को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी, सरकार से सवाल भी किया कि तुरंत आप इसको अखबार में या टीवी के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, आपने मूर्ति को क्यों हटाया, क्या नई संसद में लगा रहे हैं या किस साजिश के तहत आपने हटाई है। अगले दिन उनका अखबार में स्पष्टीकरण भी आया कि हमने 15 मूर्तियाँ इकट्ठी एक तरफ इसलिए लगाई हैं ताकि लोग एक साथ सारी प्रतिमाओं को सम्मान दे सकें। हालांकि ये कोई तार्किक आर्ग्यूमेंट उनका नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश में जागरूकता फैला के इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे किया, गिरफ्तारियां भी दी, लेकिन केंद्र की सरकार पर कोई जू न चली। इसलिए अब हमने तय किया आने वाले 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक बेहद विशाल सशक्त प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जिसमें हमने समाज के लोगों से, देश के लोगों से आह्वान किया है और हमने ये भी कहा है कि या तो सरकार हमारी बात को तुरंत स्वीकार कर ले और अगर नहीं करती है 9 अगस्त के प्रदर्शन के बाद भी, फिर इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। पूरे देश की राजधानियों में भी फिर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। तो मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आप सब लोग आइए, ताकि हम अपने समाज की
एकजुटता को दिखाकर सरकार को इस बात के लिए प्रेशराइज कर सके कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को वापस उसी जगह और जितनी ऊंचाई पर थी उतनी ऊंचाई पर लगाए। क्योंकि केंद्र की सरकार ने एक और गलती की है, जो संसद का सचिवालय है उसने एक और गलती की है कि संसद में मूर्ति किसकी लगनी है, कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, ये डिसाइड करने के लिए एक जनरल पर्पसेस कमेटी होती है जिसके अंदर तकरीबन 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य लोकसभा के और 4 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रतिमा को हटाया, जबकि उस दौरान पिछले 5 साल में वो जनरल पर्पसेस कमेटी का गठन भी नहीं किया सरकार ने, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि पूरे तरह से कानून को ताक पर रखकर और जो रूल बायलॉज हैं संसद के उसको भी साइड करके उन्होंने ये किया। तो ये शर्मनाक और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। थैंक यू।